राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा पूनम क्रिएशन पर। आज की वीडियो में हम पूजनीय महाराज श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से जानेंगे कि स्वर्ग में जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, और उसके लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। और पूजनीय महाराज जी की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो भूल गया, बोला वही लाओ जो कल लाए थे, वही लाओ जो कल लाए थे, ऐसे कहने लगा। तो किसी ने कहा नाम भी तो बता, कल क्या खाया था? बोले वो खाई थी, बड़ी अच्छी थी, और नाम पता नहीं उसको। किसी ने बताया रबड़ी। अच्छा वो रबड़ी थी, हाँ। अब इसने खाया रबड़ी, गुड़ का स्वाद भूल गया। गुड़ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना मिल जाए। रबड़ी का स्वाद, वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से गुड़ ही अच्छा है, गुड़ सबसे बेस्ट है स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर स्वाद की दृष्टि से देखें तो गुड़ से बेस्ट रबड़ी का स्वाद है ना मैया। तो जैसे गुड़ के आगे रबड़ी फेल है और रबड़ी के आगे गुड़ फेल है, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत भागवतामृत के आगे फेल है, उसकी तुलना इससे हो नहीं सकती। भागवत अमृत ऐसा है। अच्छा स्वर्ग का अमृत ना, स्वर्ग प्रदान। अच्छा आप लोगों को स्वर्ग जाना है? हाँ, स्वर्ग में क्या होता है मैं वो थोड़ा बताना चाहूंगा। स्वर्ग में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको जब आप स्वर्ग जाएंगे। तो आपको वहां एक दिव्य शरीर मिलेगा, शरीर दिव्य, आप दिव्य हो जाएंगे, है ना। ऐसा शरीर होता है स्वर्ग में, ना रोग लगता है, ना बूढ़ा होता है, ना बिगड़ता है। आपको सुंदर सुंदर वहां भोग मिलेंगे, संसार का जो भोग भोगना है। चाहे आप अपने आप को देवता बना लें या अपने आप को अप्सरा बना लें, है ना। भोग आपको खूब मिलेंगे, खूब भोग भोगिए। खाने को बढ़िया मिलेगा, रहने की बढ़िया सुविधाएं हैं। परंतु आप कहें कि स्वर्ग में भगवान का दर्शन हो जाए, तो वहां भगवान का दर्शन नहीं होता। वहां आप सोचें कि कीर्तन करने लग जाएं तो वहां कीर्तन नहीं होता। वहां सोचें कथा सुनने लग जाएं, वहां कथा नहीं होती। वहां सोचें चलो बिहारी जी का दर्शन कर लें, वहां बिहारी जी नहीं है। वहां जो भी आप मृत्यु लोक में पुण्य करते हैं। अच्छा स्वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग से ऊपर है गौलोक धाम। गौलोक धाम मतलब भगवान श्री कृष्ण का धाम, गौलोक धाम। राम जी का धाम साकेत धाम, और नारायण भगवान का धाम बैकुंठ धाम। ये कितनी दूर दूर है? बहुत दूर नहीं है, एक ही कॉलोनी में गलियां हैं। फेस 1, फेस 2, फेस 3। फेस 1 बैकुंठ, जैसे देखो ये कथा पांडाल के बगल में गौरी गोपाल, उसी तरह बैकुंठ के बगल में ही गौलोक धाम, और बस गौलोक धाम के बगल में ही इस तरफ गौलोक धाम है, इस तरफ साकेत है, बीच में बैकुंठ है। बिल्कुल दीवार लगी है आसपास। बैकुंठ और साकेत और गौलोक ये लगभग तीनों एक ही मान के चलो। राम जी के भक्त जाते हैं साकेत, कृष्ण जी के भक्त जाते हैं गौलोक, और नारायण के भक्त बैकुंठ। और जो संसार के ही उलझन में पड़े होते हैं और तुमसे थोड़ा मोड़ा पुण्य हो गया तो तुम्हें भगवान स्वर्ग भेज देंगे, जाओ चटनी चाट के आओ। तो स्वर्ग कोई बहुत बड़ी, आप लोग लिखवा देते हैं अपने पूर्वजों के, स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादा। स्वर्ग कोई बहुत प्रोफेशनल थोड़ी है स्वर्ग। वृंदावन से भी अच्छा नहीं है स्वर्ग। वृंदावन तो प्रत्यक्ष भगवान का घर है, इसे आप बैकुंठ कह सकते हैं। ये बैकुंठ है, इतना भी सुख नहीं है स्वर्ग में।
यहाँ ये सुख है कि आप कथा सुन रहे हैं, यहाँ ये सुख है कि आप नाच सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। ये सुविधाएं स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में इंद्र बैठे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, तुम भी जाओ टुकुर टुकुर देखना। तो ये सब करने के लिए देखो अपना मन बिल्कुल नहीं है, ना हमें स्वर्ग जाना है, ना हमें, मैं सच्ची कहता हूं मेरी मां मेरे भीतर रत्ती भर फ्री में कोई स्वर्ग पहुंचाए तो मैं फ्री में स्वर्ग ना जाऊं। पुण्य करके स्वर्ग जाना बहुत बड़ी बेवकूफी। अच्छा, कहां जाना चाहिए? अरे भगवान के धाम जाओ, गोलोक धाम जाओ, बैकुंठ जाओगे तो प्रभु का दर्शन होगा, स्वर्ग में इंद्र का दर्शन होगा। इंद्र, हम क्या करेंगे? इंद्र से हमारी कोई दोस्ती नहीं है। अब जिससे आपकी दोस्ती ना हो उसके घर में आपको बिठा दिया जाए, मन लगेगा? बोलो, नहीं ना। हम तो हमारे श्याम सुंदर के धाम को जाएंगे, जहां हमारे श्यामाजू प्रियतम और प्रियतमा अर्थात कृष्ण और राधा दोनों प्रेम से घुंघरू बांधकर श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं और उनके साथ साथ भक्त झूम रहे हैं, उनका पावन सा दर्शन कर रहे हैं। वह दिव्य धाम है, गोलोक धाम, दिव्य धाम। इसलिए कहा करता हूं, जो भी आप पुण्य किया करो मैया, वह सारा पुण्य करके भगवान को समर्पित कर दिया करो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर। हे नाथ, मैंने आज जो भी पुण्य किया वह आपके श्री चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। यदि आपने इतना कह दिया तो फिर आप गोलोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। और यदि आपने पुण्य करके अपने ही पास उसका फल रखा तो उस पुण्य का फल भोगने हमें स्वर्ग जाना पड़ता है। जो पुण्य करके हम उस पुण्य का फल खुद रख लेते हैं, उस पुण्य का फल भोगने हमें कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग। और यदि हम वो पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएं तो फिर हमें गोलोक की टिकट मिल जाएगी। और यदि आपने पाप किया तो स्वर्ग भी नहीं, नरक। इसलिए स्वर्ग के देवता इंद्र अमृत लेके आए और परीक्षित से कहते हैं, ये स्वर्ग का अमृत जरा परीक्षित को पिलाकर कथा अमृत हमें पिला दो। सुखदेव भगवान कहते हैं, स्वर्ग का अमृत पीने से तो स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत पीने से तो भगवान मिल जाते हैं। इसलिए स्वर्ग से करोड़ गुना, अरब गुना श्रेष्ठ भागवत का सुख है, भगवान के चरणों का सुख है। इसलिए भागवत नहीं छोड़ना। हनुमान जी जब राम जी जाने लगे अयोध्या से, राम जी ने सबको कह दिया चलो चलो चलो, सब चले गए। अंत में हनुमान जी से कहा आप चलो। हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बोले हम साकेत जा रहे हैं, साकेत लोक जा रहे हैं। हनुमान जी बोले तो आप जहां जा रहे हैं वहां आपकी कथा है? राम जी बोले वहां तो साक्षात हम ही हैं, हमारी कथा की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हनुमान जी बोले तो फिर प्रभु एक काम करो, फिर आप ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, साकेत नहीं चलेंगे ना, हम यही मृत्यु लोक अच्छे हैं, अयोध्या अच्छे। अरे ये तो बताओ हनुमान जी जाना क्यों नहीं चाहते? हनुमान जी ने कहा प्रभु साकेत लोक में आपका दर्शन तो होगा, पर मेरा मन तो बिना आपकी कथा के लगता ही नहीं है। आपको मैं कब तक देखूंगा? टुकुर 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 कितनी देर देखूंगा? आपको उतनी देर नहीं देख सकता जितनी देर आपकी कथा सुन सकता हूं। इसलिए मैं आपकी, इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, राम ते अधिक राम कर नामा, राम से अधिक महिमा राम के नाम की, है ना। अच्छा, राम जी ने जब अवतार लिया तो राम जी ने रावण को ही तो मारा, लंका वासियों को ही तो मारा, और रास्ते में कुछ लोगों को दर्शन दे के उनका उद्धार किया। गिने चुने उंगलियों में आप गिन सकते हैं, है ना। राम जी ने त्रेता युग में रावण का उद्धार किया, केवट का उद्धार किया, गिने चुने लोगों का राम जी ने उद्धार किया। राम जी के रूप स्वरूप ने गिने चुने लोगों का उद्धार किया, लेकिन त्रेता से लेके इस कलयुग तक राम के नाम ने करोड़ों अरबों खरबों लोगों का उद्धार कर दिया। राम ने जिनका नहीं,
राम नाम ने उनका कर दिया। अरे हम कलिकाल के भक्त जो हैं, कलयुग के, हम तो उस नाम के ही आश्रित हैं। हम किसके आश्रित हैं? नाम के। इसलिए राम से अधिक महिमा किसकी है? राम के नाम की। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, भगवान जहां आप होंगे वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है। पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहां आपकी कथा होगी वहां आप होंगे, यह बिल्कुल विश्वास है मेरा, निश्चित है। जहां राम है वहां राम की कथा हो यह निश्चित नहीं है, पर जहां कथा है भगवान की, जहां कृष्ण कथा है वहां कृष्ण होंगे यह निश्चित है। इसलिए हनुमान जी मृत्यु लोक छोड़ के नहीं गए। राम जी गए पर हनुमान जी नहीं गए। तो राम जी ने कहा हनुमान जी से, अच्छा आप अयोध्या में कब तक रहोगे, तारीख क्या है आने की? तब हनुमान जी ने कहा, इस धरती में जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक हनुमान इस धरती में रहेंगे। जब तक भगवान की कथा है तब तक हनुमान जी यहां। राम चरित्र सुनवे को रसिया, हनुमान जी बहुत रसिया हैं। काहे के? राम कथा सुनवे के, कृष्ण कथा सुनवे के रसिया है। हनुमान जी महाभारत में भी थे। आपको पता है अर्जुन जिस रथ पर बैठे थे उस रथ के ऊपर जो ध्वजा थी, झंडा था, उस झंडा पर श्री हनुमान जी बैठे थे। सारी गीता का उपदेश श्री हनुमान जी ने भी सुना था। और हनुमान जी की सहायता के बिना भगवान एक कदम नहीं रखते। राम जी ने हनुमान जी को तब नहीं छोड़ा जब त्रेता युग था, और कृष्ण बन के आए जब वह राम, तब भी हनुमान जी उनके साथ थे ध्वजा के रूप में। ध्वजा के रूप में भगवान कृष्ण जिस रथ पर चलते थे उस रथ पर भी जो ध्वजा थी उस पर भी हनुमान जी विराजते थे। एक पल के लिए भगवान अपने भक्त से अलग नहीं है। सच्ची बताऊं, ये तो कहने की बातें हैं कि भगवान स्वर्ग में है, ये तो कहने की बातें हैं कि भगवान साकेत और बैकुंठ में है। सच्ची बताऊं, जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकार लेता है भगवान तो उनके हृदय में आ जाते हैं। शुश्रो शुभिस्तक्षणात्। कहाँ है भगवान? सबके हृदय में बैठते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से कथा हुई। इंद्र का स्वर्ग से अमृत को ठुकरा दिया गया, कथा की महिमा गाई गई। इंद्र जब गए तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को दूसरे पलड़े पर तौल के देखा, भागवत का पलड़ा ही सर्वश्रेष्ठ था। भागवत के सामने कौन बराबरी करे? इसलिए भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। 7 दिन की कथा में परीक्षित का उद्धार हो गया। एक दिन क्या हुआ, यह भागवत देवताओं ने तो ठीक, परीक्षित का तो उद्धार भागवत से हो ही गया। एक बार इस भागवत जी को देवर्षि नारद जी ने भी सुना। नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने चले गए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं, तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अद्भुत दृश्य है। सारे तीर्थों में एक बार नारद जी भ्रमण करने के लिए गए, पर शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। कहाँ कहाँ गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंग, सारे तीर्थों में शांति कहीं। अच्छा आप बताओ, जितनी शांति वृंदावन में आपको मिल रही है, क्या इतनी शांति आपके घर में आपको मिल रही है? नहीं। ये आप सच्ची कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए आप कह रहे हो। यहाँ ज़्यादा शांति है ना, यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा, ज़्यादा सुख है। क्यों? क्योंकि यहाँ नित्य भक्तों के
चरण पढ़ते रहते हैं। नित्य भगवान की कथा होती है। जहाँ भक्त के चरण होते हैं, जहाँ भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए कहा करता हूँ अपने घर में भी कथा और कीर्तन का माहौल बनाओ, ताकि आपके घर में भी शांति का अनुभव रहे, सुख का अनुभव रहे, और आपका घर भी पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण रहे, भरा रहे। है ना मैया जी? तो नारद जी गए समस्त तीर्थों में, ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कारकम, मुझे कहीं शांति नहीं। तब नारद जी तीर्थों में गए, वहाँ शांति नहीं। गृहस्थों में आए, आपके घर आए, वहाँ शांति नहीं। सब जगह गए, शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रिणे लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं, बड़ों का कोई आदर नहीं, बड़ों का कोई सम्मान नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं इज्जत देने से इज्जत मिलती है। इज्जत यदि आपको चाहिए, आप बताओ, आप सबको अपनी इज्जत प्यारी है? आप इज्जत चाहते हैं? समाज से आप सम्मान चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ, अच्छा लगेगा, थोड़ा एक्सरसाइज होती रहेगी। आप सबको सम्मान अच्छा लगता है? मेरी माँ, यदि आपको सम्मान अच्छा लगता है, अपनी इज्जत अच्छी लगती है, तो मैं प्रार्थना करूंगा, आपका अपना सम्मान आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों का सम्मान कीजिए। जिनका सम्मान आप करेंगे वो आपका सम्मान करेंगे, जिनका अपमान आप करेंगे वो आपका अपमान करेंगे। कहते हैं ना, गेहूं बोने से गेहूं की फसल बढ़ती है, चने बोने से हमारे यहाँ फसल चने की आएगी, केसर बोया है तो फसल केसर की आएगी। सम्मान बोया है, सम्मान किया है तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान नहीं किया, इसलिए मेरी माँ सम्मान किया करो। किसका? अपने से बड़ों का। जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे। हम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते तो हमारे बच्चे हमारा कैसे करेंगे? जो बोया है वही तो काटेंगे ना। आपने नहीं किया अपने से बड़ों का सम्मान, तो फिर आप भी तैयार हो जाइएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अपमान करेंगे। कौन सम्मान करेगा? एक बेटा अपनी माँ से बोला, माँ आज हम पत्नी और बच्चों को लेके जरा होटल में जाएंगे खाना खाने, पास में आज भंडारा है तो आप जरा मंदिर में जाके वहां खा लेना। बेटा अपनी पत्नी को लेके होटल गया और माँ से कह दिया, बगल में मंदिर में आज भंडारा है, तुम खा लेना। छोटा सा बच्चा था, लगभग 6 साल का, सुन रहा था। जब वो पिता अपने बेटे को लेके होटल में गया और होटल में थालियां आई और बढ़िया लग्जरी भोजन परोसा गया, तो उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं भी बड़ा होकर अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। पिता ने कहा, बेटा क्यों? बोले, पिताजी जब आप मेरा विवाह करेंगे तो ऐसे ही मैं भी अपनी पत्नी को लेके आया करूंगा और आपको कह दिया करूंगा कि आप भी जरा मंदिर के भंडारे में जरा आज खा लेना। बेटे की बातें सुन के वह पिता शर्मिंदा हो गया, शर्म से उसका सिर नीचे हो गया कि देखो मैं अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहा। यही संस्कार क्या है मैया? ठोक बजा के छैनी हथौड़े से संस्कार नहीं डाले जाते। अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, जो व्यवहार आप कर रहे हैं रेगुलर, उन्हीं व्यवहार से बच्चे देखते रहते हैं, देख देख के वह भी सीखते रहते हैं। आप यदि माला जपती हो तो बच्चे माला जपते देखेंगे, वो भी कोशिश करेंगे जपने की। और आपके घर में शराब की बोतल खुलती है तो वह भी ट्राई करने लगेगा, कैसे खुलती, हम भी तो खोलें। भाई आपके घर का वातावरण कैसा है वो देखिए ना। आप पत्नी से कैसे बातें करते हैं? आप अपने बच्चों के सामने यदि अपनी पत्नी से बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी,
तो आपको क्या लगता है बच्चे बहरे हैं? बच्चों की पकड़ने की क्षमता आपसे कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपसे फिर कह दूं, बच्चों के सामने माँ बाप को कोई अश्लील बात भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे सुनते हैं, दिमाग में रह जाती हैं वो बातें, और फिर बच्चा वही चीजें ट्राई करता है जो देखता है। एक बार मैं बचपन में सुना था कि एक पिता था, वो डॉक्टर था, कान में मशीन लगाए, छाती पे लगा के सबको चेक करे। बच्चे बच्चे होते हैं। एक दिन उसने अपने पिता को ऑपरेशन करते देख लिया कि वह मरीज के छाती को चाकू से फाड़ रहा है। देख लिया, देखना जरा, देखने का प्रभाव बोल रहा हूं, जो तुम हल्के में लेते हो ना बातों को, उसका मैं साइड इफेक्ट बोल रहा हूं। एक बच्चे ने चाकू से मरीज का ऑपरेशन, डॉक्टर तो करते ही है मरीज को फाड़ना उसका चाकू से, बच्चे ने देख लिया। उसने वही चीज अपने छोटे भाई पर कर ली। छोटे भाई को बिस्तर पर लिटाया, बोले पापा इलाज करते हैं, मैं भी करूंगा। माँ ने रसोई में चाकू थी, चाकू लाया, बच्चे को लिटाया, कहा ऑपरेशन। अच्छा वो छोटा वाला भी बच्चा, चलो भैया है करेगा। उसने चाकू घुसा दी पेट में। वो तो समय से वो रोने लगा, चाकू घुसी तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। घर वाले आए, इलाज कराया, सब ठीक हो गया। लेकिन बच्चे ने क्या किया? वही किया ना जो माँ बाप को देखता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बात समझाना चाहता हूं, बच्चों के सामने बहुत मर्यादित रहा करो। अपनी पत्नी को बच्चों के सामने ना डांटा करो। अपनी पत्नी को गालियां बच्चों के सामने ना दिया करो। वो गालियां बच्चों के माइंड पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। आपका जो पति पत्नी का व्यवहार है वह भी पवित्र हो बच्चों के सामने, क्योंकि सारी चीजें वो देखते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। वो गालियां सुनेंगे, वो भी सीखेंगे। और एक बात बताएं, आप बताओ, आपको अपने बचपन की यादें हैं कि नहीं? बातें याद हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो आप अपने पति और पत्नी के साथ जो बातें कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, यदि बच्चे देख रहे हैं तो क्या उनके बड़े हो जाने पर वो चीजें उन्हें याद नहीं रहेंगी? फिर इसलिए जरा संभल के बातें किया करो। मोबाइल में आप कुछ देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, इसलिए हमेशा अच्छी चीज सुनो, अच्छी चीज चुनो, ताकि बच्चे देखें भी तो अच्छी देखें। कोई गलत चीज ना देखो, गलत चीज ना सुनो, क्योंकि वह यदि बच्चे ने देख लिया तो आप मोबाइल की वो चीजें डिलीट कर सकते हैं, मोबाइल बंद कर सकते हैं, पर बच्चा एक बार यदि कोई चीज देख लेता है, वो माइंड में सेट हो गई चीजें, बार बार उसका ध्यान वहीं जाएगा। इसलिए पापा आए, शराब पीकर मम्मी को 2 थप्पड़ जमाया। किसके सामने? बच्चे के सामने। क्या प्रभाव पड़ेगा उसको? पापा शराबी हैं, क्या होती है ये शराब? कल को वो भी ट्राई करने लगा, क्या करोगे? तुम बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, गलत असर पड़ता है बच्चों पर। मैं अपने बचपन की एक बात बताऊं आपको। हमारे पड़ोस में मेरा एक दोस्त रहता, अभी भी है वो। उसके पिताजी बीड़ी पीते थे, और संयोग से उस जमाने में ना तो लाइटर हुआ करती थी, ना माचिस रखने का कोई चलन था। आदमी घर में रहता था, तो वो बाप अपने बेटे से कहता, जा चूल्हे से बीड़ी जला के ले आ। गांव की घटना है, मेरे दोस्त ने बताया।
उसने कहा कि मेरे पिताजी बीड़ी दिया करते थे, जा चूल्हे से जला के ले आ। तो वो बोला कि मैं जाता था। अच्छा, वो मुझे एक दिन बीड़ी पीता हुआ मिल गया, मेरा दोस्त। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम बीड़ी पीने लगे हो, तुम बीड़ी अच्छी नहीं होती ना, ये बीड़ी नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा तूने कैसे सीखा? बोले मेरे पिताजी ने सिखाया। अरे पिताजी ने कहा तू बीड़ी पिया कर ना। पिताजी ने ये नहीं कहा कि बीड़ी पिया कर। वो बचपन में छोटा था तो बीड़ी पकड़ा दिया करते थे, चूल्हे से जला के ले आ। मैं चूल्हे से जला के लाता था और जला के देखता था पिताजी पीते हैं, जरा क्या होता। तो पहले खुद पी लेता था, एक कस ले लेता था, फिर पिताजी को पकड़ा देता था। और पिताजी जब पी के फेंक दें तो फेंकी हुई बीड़ी उठा के फिर पी ले एक बार। बोले अब आदत हो गई है मेरी। बोले पिताजी मेरे से बीड़ी ना जलवाते तो मैं बीड़ी ना पीता। छोटी सी घटना है, सबक कितना बड़ा है। आप अपने बच्चों को यदि हाथ में बीड़ी पकड़ा रहे हैं, जा चूल्हे से जला के ले आ। पैसे दे के भेज रहे हैं, जा जरा बीड़ी खरीद के ला। जा जरा पैसे ले जा सिगरेट खरीद के ले आ। जा जरा पैसे ले जा एक शराब खरीद के ले आ। कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा उन बच्चों पर, उनका भविष्य क्या होगा, कभी सोचा है आपने? ऐसे में मेरे भारत की तरक्की कैसे होगी, भारत का विकास कैसे होगा? अरे मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भारतवासियों, आप सभी 135 करोड़ जो भारतवासी हो ना, प्रत्येक व्यक्ति से भारत का विकास है। यदि आप सब समझदार हो जाएंगे, सब सही रास्ते पे आ जाएंगे, अपने आप मेरा भारत सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। आपसे भारत है, आपसे ही तो भारत है। फिर इसलिए गलत बातें ना हो, गलत विचार ना हो, पवित्र बच्चों के साथ बहुत समझदारी से रहने की जरूरत होती है। छोटी सी बात है पर समझदार के लिए बहुत बड़ा सबक है। श्री नारद जी कहते हैं, आज बड़ों का सम्मान नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं है, इसलिए बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान, आदर सब जरूरी है। हम नहीं करेंगे, कौन करेगा ये बताओ? कौन करेगा? तू कर ले, तू कर ले, तू भी करना भाई, तू भी कर, मैं भी करूं। यदि आज मैं बड़ों का सम्मान ना करूं, आज यदि वृद्ध माओं की सेवा हम ना करें, फिर कौन सीखेगा? हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? हम ही भगवान का नाम नहीं जपेंगे, कौन जपेगा? हम ही भगवान पर श्रद्धा नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? हम ही अपने हिंदू धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम ही अपनी संस्कृति पर नहीं चलेंगे, हम ही अपने बड़ों के वचनों पर नहीं चलेंगे, कौन चलेगा? कौन चलेगा बताओ? यदि आज बेटा अपने पिता की बात नहीं मानता, कल को सारे बेटे ऐसे हो गए तो जानते हो भारत का भविष्य क्या होगा? क्या फिर कौन सुनेगा अपने पिता की बात? हम नहीं सुन। राम जी अपने पिता की आज्ञा का पालन ना करते तो बताओ फिर कोई राम जी के जैसा पिता की आज्ञा का पालन करता? पिता ने कहा जाओ वनवास, राम जी ने सवाल नहीं पूछा कि मैं क्यों वनवास जाऊं, मेरी गलती क्या है, पलट के पूछ सकते थे, नहीं पूछा। यदि राम जी कहते हैं मैं भगवान हो के पिता और माँ की आज्ञा का पालन करता हूं, तो तुम इंसानों को तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि वो ना करते तो फिर कौन करता? यदि भरत जी अपने राम जी भाई से ना कहते कि भैया चलो मैं चित्रकूट आपको लेने आया हूं, चलो अब आप अयोध्या के राजा बन के रहना, आपके बदले मैं वनवास काटूंगा। ये बात भरत जी ने कही कि मैं वनवास काट लूंगा, आप राजा बन जाओ चल के। बाद में खड़ाऊ लेकर गए राम जी की भरत जी। यदि भरत जी अपने भाई के प्रति यह समर्पण ना दिखाते तो फिर बताओ जमाने में हम उदाहरण किसका देते? फिर किस भाई का उदाहरण दिया जाता? आज उदाहरण दिया जाता है कि भाई कैसा हो, भरत के जैसा हो। यही तो कहा जाता है ना, हाँ या ना? आज जमाना एग्जाम्पल किसका देती है? भाई हो तो भरत जैसा।
यदि भरत जी भी कह देते चलो वनवास गया माँ तुमने ठीक किया, मैं राजा बन जाऊंगा, और राम जी आएंगे 14 साल बाद लड़के फिर भगा दूंगा, क्यों आ गए? फिर इतिहास में इनका नाम होता, फिर कोई आदर करता? यदि भरत जैसे भाई अपनी मर्यादा छोड़ देते तो फिर बताओ कि मर्यादा का पालन करता कौन? कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा मर्यादा का पालन। आप सारे लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि मैं ही आपके विश्वास का सम्मान ना करूं तो कौन करेगा? इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी है, हम अपने बड़ों का सम्मान करें, हम बड़ों की इज्जत करें। वो हमें गालियां दें तो दें, वो हमें थप्पड़ मारें तो मारें, वो हमारा कुछ भी कहें करें, हम ना कहें। राम जी के पिताजी ने कह दिया वनवास जाओ, माँ ने कह दिया वनवास जाओ, तो क्या राम जी ने पलट के कोई उत्तर दिया? आजकल का आदमी कह दे ना, कोई बाप कह दे कि बेटा वनवास जा, तो आजकल का बेटा कोई चला भी जाए तो जाते जाते 100 गालियां देता जाएगा, बड़ा दुष्ट बाप है, हे भगवान किसी को ऐसा बाप ना दे। मैं जा तो रहा हूं लेकिन खूब कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े कष्ट दे रहा मुझे। आज का आदमी निकल भी जाएगा पर लाख गालियां देता जाएगा। पर धन्य है राम कि जिस मुस्कान के साथ राज तिलक को स्वीकार कर। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक राधे राधे जरूर लिखना। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। पूजनीय महाराज जी की ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बने रहे। राधे राधे।